नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में यूपी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लगभग 1700 प्लस आपकी पोस्ट है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो भर्ती किस चीज की है? यूपी SRLM रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएसआरएलएम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएसआरएलएम का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएसआरएलएम का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएसआरएलएम की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपीएसआरएलएम वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अदरवाइज आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? यूपीएसआरएलएम क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट और मैनेजर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी यूपीएसआरएलएम ने राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर पदों के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएसआरएलएम ने क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, मैनेजर के 1736 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 25 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपीएसआरएलएम में यूपीएसआरएलएम क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, मैनेजर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपीएसआरएलएम वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसी कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, सेक्शन योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएसआरएलएम क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, मैनेजर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो स्टेट लेवल पर आपकी 14 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 290 पोस्ट है और ब्लॉक लेवल पर आपकी 1432 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 1736 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसका? मैनेजर की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी विषय के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 3 साल का अनुभव होना भी अनिवार्य है। अगर बात करें अकाउंटेंट की तो अकाउंटेंट के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीकॉम के साथ 2 साल का कार्य अनुभव मांगा गया है। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की अगर बात करें तो ब्लॉक लेवल पोजीशन पर क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पद के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन और 2 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। यदि आपने 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन की हुई आपने किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अब एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो स्टेट लेवल के लिए आपकी मैक्सिमम एज है वो 55 वर्ष हो सकती है और बाकी सभी जो कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल है उनके लिए आपकी एज है वो 40 वर्ष मैक्सिमम हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरी के अनुसार आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं स्टार्टिंग डेट के बारे में, यानी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो यूपीएसआरएलएम क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, मैनेजर और अकाउंटेंट के ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या आपकी 25 जनवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 25 फरवरी 2022 है, यानी 25 फरवरी 2022 से पहले आपको अपना फॉर्म भर के जमा करवा देना है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। सिर्फ आपसे वही पैसा लिया जाएगा जो आप फॉर्म भरवाने जाते हो इंटरनेट के पैसे, वही पैसे आपसे वसूल किए जाएंगे। बात कर लेते हैं यूपीएसआरएलएम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, कुछ एक पोस्ट में आपका इंटरव्यू रहेगा, सभी में नहीं है, कुछ एक में होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इन 2 या 3 चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यूपीएसआरएलएम एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और कंसर्न सब्जेक्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे।
पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और 1 घंटे का आपको समय वो दिया जाएगा। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं यूपीएसआरएलएम पेपर के बारे में। तो पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। लिखित परीक्षा है वो 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी और प्रश्न पत्र वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा। इन दोनों भाषाओं में आपका पेपर होगा और 100 अंक होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 2.25 अंक आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं कि यूपीएसआरएलएम क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, मैनेजर और अकाउंटेंट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा एनडीआई, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, एचसीएफ एंड एलसीएम, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, एवरेज, सिंपलीफिकेशन, टाइम एंड रेशियो से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में आएगा आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट, लॉजिक सीक्वेंस टेस्ट, वर्ड लेसन्स, एलिजिबिलिटी टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, डिसीजन मेकिंग, एस्ट्रेशन एंड रीजन, सिलोलिज्म, क्लासिफिकेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, नंबर और रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से संबंधित आप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा। एंटोनिम्स आ जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम्स, वोकेबुलरी टेस्ट, प्रोनाउन, वर्बल एबिलिटी, टेंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेजल वर्ब और इडियम एंड फ्रेज से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 25-25 क्वेश्चन के 50 प्रैक्टिस सेट है वो आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और ये टेस्ट आप वहां से फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज का क्या क्या आएगा इसमें। तो कंप्यूटर का आएगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज, इसके अलावा एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैन एंड वैन, यूजेज ऑफ एंटीवायरस, ईमेलिंग, इंटरनेट यूजेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 ही नंबर का आपका पेपर होगा। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, सिलेबस बता दिया। नेगेटिव मार्किंग आपको याद रखनी है, 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 60 मिनट का आपको समय है वो दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी यूपीएसआरएलएम क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट और मैनेजर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी आपकी 10,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए प्रति माह आपको सैलरी वो दी जाएगी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत अच्छी जॉब भी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि यूपीएसआरएलएम क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट और मैनेजर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। साथ में डिस्कस किया कि यूपीएसआरएलएम मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएसआरएलएम अकाउंटेंट का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएसआरएलएम क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का सिलेबस क्या रहेगा, इनकी सैलरी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही। मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।